9 महीने बीत गए। यह जनवरी का मध्य चल रहा था। सर्दियों का मौसम अपने रंग दिखाने लगा था। सुबह और रात के मौसम में बदलाव आ गया था, पर दोपहरें अब भी गर्म और उमस से भरी थीं। रुद्र सोफे पर ही सोया और रात के आकाश को निहारता रहा। वहां असंख्य तारे चमक रहे थे और रात को जागने वाला एक कीड़ा तरह तरह की आवाज़ें निकालकर उत्पात मचा रहा था। कुत्ते उबली सब्जियों, चिकन स्टॉक और फेंकी गई कुछ हड्डियों से रात का खाना खाने के बाद बरामदे में बैठे थे। रुद्र उनके लिए सप्ताह में 2 बार खाना पकाता और उसे फ्रीज़र में लगा देता। उनके लिए खाना पकाकर उसे ऐसा लगता कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहा था। उसने आंखें बंद की और कराहा। उसकी हालत खराब थी। पूरे बदन में दर्द था, सांस उखड़ी हुई थी और सिर में दर्द था। सिर का दर्द बढ़ता ही जाता था और ऊर्जा तो जैसे बची ही नहीं थी। वह जानता था कि अब वह कुछ ही सप्ताह का मेहमान था और उसके प्राण पखेरु उड़ने को थे। वह अपने अंत समय को भांप सकता था। उसे याद है कि जब वह छोटा था तो उसके पास एक रेत खड़ी थी। सभी उसे टाइम पीस कहने पर जोर देते थे। उसमें एक से दूसरे कटोरे में रेत जाने में करीब 15 मिनट का समय लगता था। रुद्र उसी से अपने काम के लिए अनुमान लगाता था। 4 बार का मतलब था 1 घंटा और अक्सर वह एक की बजाय 1.5 घंटे तक काम कर लेता, क्योंकि कई बार जब रेत घड़ी में से अपने आप रेत निकलने लगती तो वह घड़ी को पलटना भूल जाता था। रुद्र को यकीन था कि उसके शरीर की रेत भी सरकती जा रही थी। वह इसे अपने हड्डियों में महसूस कर सकता था। वह इसे अपनी सांसों में महसूस कर सकता था। मौत का सर्द आलिंगन उसे अपनी बाहों में लेने के लिए तैयार था। रुद्र मुस्कुराया। वह सारा जीवन अपने लिए मौत मांगता आया था और आज जब वह अधमरा पड़ा हुआ था तो धरती माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। रुद्र मुस्कुराया और अब तो जैसे मुस्कुराने में भी तकलीफ होती थी। वह जानता था कि वह जल्द ही अपनी ताकत बटोरकर उठ बैठेगा और माध्यम बनकर लोगों को आरोग्य प्रदान करेगा। ताकत कहाँ से आएगी और वह खुद को बैठकर प्रार्थना करने या माध्यम बनने पर विवश क्यों कर रहा था, इसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था। मानो उसके पास प्रवाह में बहने के सिवा कोई विकल्प ही ना हो। उसने वही करना था जो करने के लिए उसे तैयार किया गया था। उसने आह भरी और सोफे पर बैठ गया। उसके मुंह, जीभ और गले में छाले हो गए थे। पिछले 3 दिन से कुछ खाया नहीं था और पानी तक पीना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि सांस लेने से भी दर्द होता था, क्योंकि वह अपनी इच्छा से माध्यम नहीं बना था। उसके शरीर के पोर पोर में दर्द रहता और ऐसा लगता कि उस पर खरोंचें पड़ गई हों। वह अक्सर अपने कुत्तों से मजाक करता कि किस तरह उसके शरीर में नीचे से लेकर ऊपर तक दर्द की लहरें उठती रहती थीं। लोग बहुत दूर दूर से और गाड़ियां भरकर आने लगे थे। एक तो लोगों के मुंह से निकली बातें और दूसरे दुख व बेचारगी इतने ज़्यादा थे कि क्या कहें। मानव जाति अपने नीरस जीवन व कर्मों के बंधन तथा किस्मत में फेरबदल के लिए किसी के भी साथ कैसा भी उपाय करने को तैयार हो जाती। रुद्र को इस बारे में कोई भ्रम नहीं था कि लोग उसके पास उसकी उन तथाकथित शक्तियों के कारण आते थे। हाँ, उसे असंख्य लोगों के मुंह से यह भी सुनने को मिला था कि उसकी उपस्थिति, प्रार्थना व मार्गदर्शन के कारण उनके भी जीवन बदल गए थे। पर रुद्र इन बातों को परे धकेल देता। वह तो कुछ कर ही नहीं रहा था। यह सब तो बाबा कर रहे थे और उसे अपने बारे में ऐसा कोई भ्रम नहीं था। उसे यह भी पता था कि अगर एक भी भविष्यवाणी गलत हुई तो वे लोग उसके दरवाजे पर झांकने तक नहीं आने वाले। कल को वे ही लोग उस पर तीखे व्यंग बाण चलाएंगे। मानव जाति छोटे छोटे भावों का अजीब सा मिश्रण है और स्वर्ग व नरक का पिघलता हुआ पात्र है। यहाँ तक कि भगवान को भी इसका हिसाब किताब रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। रुद्र को यह भी पता था कि लोगों का उसकी सेहत या बिगड़ती हालत से कोई लेन देन नहीं था। जब तक वह माध्यम का काम कर सकता था तब तक वे उसके पास आते रहेंगे, भले ही वह आखिरी सांसें ही क्यों ना ले रहा हो। पर रुद्र के मन में उनके लिए कोई बैर या नाराजगी नहीं थे। वह मनुष्य के भावों व असुरक्षाओं से अनजान नहीं था और उन्हें अच्छी तरह समझता था। कुछ कारणों से उसे मानवता से लगाव भी था। शायद उसकी अपनी कमियां और खूबियां ही उसे यह समझ देती थी कि हर इंसान एक अलग पहचान रखता है, पर फिर भी एक सा है। वैसे भी धरती ग्रह का एक अनिवार्य नियम है। यहाँ कुछ भी निःशुल्क नहीं मिलता। तुम्हें किसी न किसी रूप में हर चीज़ की कीमत चुकानी होती है। वह मुस्कुराया। केवल मालिक के साथ निःशुल्क भोजन मिलता है। केवल गुरु के पास रहकर ही यह अपेक्षा की जा सकती है कि कोई भी डोर जोड़े बिना कुछ भी पा सकते हो। मालिक तुमसे केवल यही चाहता है कि तुम सही रास्ते पर चलो और ईश्वर से एकाकार हो जाओ, क्योंकि उसे पता है कि बच्चे को किसी सीधे रास्ते पर लाने से पहले बहुत से टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना होगा, फिसलना होगा और ठोकरें खानी होंगी। तब तक गुरु उसके साथ है। वे केवल यही चाहते हैं कि बच्चे का भला हो और वह घर लौट आए। एक बार रुद्र ने बाबा से पूछा था कि गुरु व ईश्वर के प्रति मनुष्य का प्यार कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया था, अपने गुरु व ईश्वर से वैसे ही प्यार करो जैसे कुत्ता अपने मालिक और उसके परिवार को करता है, निस्वार्थ स्नेह। एक कुत्ता अपने मालिक से क्या चाहता है? कुछ नहीं।
केवल मालिक का स्नेह व उपस्थिति। यह उसके हर आदेश का पालन करता है। कुत्ता एक छोटी सी मुस्कान और गलबाही के लिए जीता है। मालिक गरीब या दौलतमंद हो सकता है कि राजा रंग हो गया हो, वह इस दुनिया का सबसे नामी या बदनाम व्यक्ति हो सकता है, पर कुत्ता उसे बिना किसी स्वार्थ के चाहता रहेगा। कुत्ता अपने मालिक की खुशी के लिए तथा उसके साथ जीने के लिए ही खाएगा, पिएगा, सांस लेगा और इंतज़ार करेगा। वह स्नेह और कोमलता चाहता है। यहाँ किसी तरह की शर्तें नहीं होती। कुत्ते के लिए उसका मालिक कभी गलत नहीं होता। मालिक भले ही उसे दुत्कारे, पर कुत्ता 10 मिनट बाद फिर से अपनी पूंछ हिलाता दिखेगा। यह विशुद्ध प्रेम है। यदि मानव जाति भी उसी तरह प्रेम करने लगे जैसे कोई कुत्ता अपने मालिक को करता है, तो मेरे बेटे भरोसा करो, आध्यात्मिक राज्य तुम्हारे कदमों में होगा। निस्वार्थ प्रेम को पूरी तरह से दिल से प्रेम करो। स्वयं ही प्यार बन जाओ। तुम्हारा कुत्ता तुम्हारे लिए ही जिएगा और मरेगा। उसकी आंखें तुम्हारा ही पीछा करेंगी और तुम्हारा घर लौटने का इंतजार करेंगी। वह बदले में तुमसे केवल स्नेह चाहता है। व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे ही स्नेह करे। कुत्ते इसीलिए बनाए गए थे कि मानव जाति को प्यार व वफादारी का सबक दिया जा सके। आजकल तो कुत्ते भी इंसानों जैसे होते जा रहे हैं। इस दुनिया के तौर तरीकों पर अफसोस होता है। 2 रातों के बाद रुद्र अपने कमरे में लेटा दर्द से करहा रहा था। ऐसा लगता था कि किसी ने सिर में गर्म लोहे की सलाखें घुसा दी हों। वह सांस नहीं ले सकता था, क्योंकि सांस लेने से भी तकलीफ होती थी। अंदर से पूरा गला, मुंह और जीभ छालों से भर गए थे। उसने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। बस खाना ना खाने का यह फायदा था कि उसे बर्तन नहीं मांजने पड़ते थे। वह मुस्कुराया। रुद्र भाई, तुम्हारी सारी प्राथमिकताएं आपस में घुल मिल सी गई हैं। वह बाहर बरामदे में अपने दोस्तों की आवाज़ें सुन सकता था। उसने उठने व खड़े होने का भरसक प्रयत्न किया और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ा। खुशकिस्मती से वहां कुत्तों के लिए कटोरा भोजन बचा था। उसने आहा भरी, ये तो आखिरी कटोरा है। कल उसके दोस्त क्या खाएंगे? उसमें तो एक से दूसरे कमरे में जाने तक की ताकत नहीं बची थी। बाजार जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पर उसे जाना ही होगा। बाबा, ये आपातकाल है। मुझे इतनी ताकत दें या किसी को भेजें कि वह मेरे दोस्तों की देखरेख कर सके, क्योंकि मेरे प्यारे पिता, मेरे ये मित्र किसी भी तरह की चैनलिंग, ऊर्जा रूपांतरण या आरोग्य प्रक्रिया में दिलचस्पी नहीं रखते। ये तो केवल स्नेह, देखरेख व भोजन चाहते हैं। रुद्र मुस्कुराया। उसे पूरा यकीन था कि बाबा ने उसकी बात सुन ली थी। भोजन की गंध से उसके पेट में दर्द होने लगा। खाने की इच्छा होने के बावजूद खा नहीं सकता था। वह धीरे से वरामदे में गया। वे दोस्त प्यार से पूंछ हिलाते हुए भौंक कर खुशी जाहिर करने लगे। रुद्र ने उन्हें देखा तो आंखें भर आईं। उसने तीनों के कटोरों में खाना रखा और सोफे पर धंस गया। ब्लॉन्डी हमेशा की तरह इंतजार में थी कि रुद्र उसे खाने को कहेगा, पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल सके। रुद्र ने उसे खाने का संकेत किया। ब्लॉन्डी इंतजार करती रही। रुद्र अपने शरीर की बची कुची ताकत बटोर कर खड़ा हुआ और खुद को कटोरे के पास घसीट कर ले गया। फिर एक कौर बनाकर ब्लॉन्डी के मुंह में डाला। ब्लॉन्डी उसे खाकर बड़ी गहरी नजरों से देखने लगी। रुद्र के दाढ़ी से भरे गालों पर आंसुओं की धाराएं बह निकली। उसने एक और कौर लिया और अपनी दोस्त को खिलाया। फिर वह कटोरे के पास बैठ गया और उसे खाने का संकेत किया। वह थोड़ी हिचक के बाद खाने लगी। बेशक वह दिल से नहीं खा रही थी। बाकी 2 खाना निपटाकर रुद्र के पास आ गए। वे सब काफ़ी देर तक बरामदे में बैठे आकाश और लोरियां सुनाती लहरों को देखते रहे। हवा में चुंबन आते ही रुद्र उठकर कमरे में चला गया। उसने अपने सामान को खंगाल कर 3 चादरें निकाली और लाकर कुत्तों के बैठने की जगहों पर बिछा दी। ब्लॉन्डी उसके पास आई और उसकी टांगों से अपना शरीर रगड़ने लगी। रुद्र ने आह भरी और उस कमरे में लौट आया जहां तेल के दीपक जल रहे थे और सारे कमरे में बाबा के कंपन महसूस किए जा सकते थे। वह धीरे से पलंग पर लेटा और आंखें बंद कर ली। उसे कुछ पता नहीं था कि वह सोया भी या नहीं। यह भी नहीं पता था कि वह दिन था या रात। वह जानता था कि उसका अंतिम समय आ पहुंचा था। उसने बच्चों को याद किया। उसका मन तरस उठा। उसे अपना घर याद आ गया, उसका परिवार, उसका बचपन, उसके दोस्त, एक साथ बिताए 11 सालों में बच्चों के साथ की गई मस्ती। उसे अपने प्रियजन याद आए। वह स्त्री जिसे उसने दिल से चाहा और वह स्त्री जिसने उसे दिल से चाहा। उसने कईयों का दिल दुखाया था, पर वह कभी ऐसा करना नहीं चाहता था। उसने उन सबको याद किया जिन्होंने अपने अद्भुत और कोमल उपायों से उसके जीवन को समृद्ध किया था। हैरानी की बात यह है कि उसे कभी घृणा या क्रोध की याद नहीं आई। वह उन सबको केवल स्नेह से याद कर सकता था और उसके लिए उनके स्नेह को याद रख सका। उसने उन सभी को याद किया जो चैनलिंग या आरोग्य पाने के लिए आए थे। उसने उन सब की देखरेख के लिए बाबा से प्रार्थना की। वह अपने इस जीवन काल और पिछले जीवन कालों में जितने भी लोगों को जानता था, वे सब जो भौतिक तल पर, आध्यात्मिक तल पर या उन तलों के कहीं बीच में थे, उनके लिए भी रुद्र ने प्रार्थना की।
तब उसने बाबा को भीतर आते देखा। वे उसे देखकर मुस्कुराए। वे उसके पास बैठकर माथा सहलाने लगे। रुद्र उठकर उनके पांव छूना चाहता था पर ऐसा कर नहीं सका। वह बाबा को बताना चाहता था कि वह उनसे कितना प्यार करता था, पर मुंह से शब्द नहीं निकले। आखिरी छवि यही थी कि रुद्र बाबा को देखकर मुस्कुरा रहा था और बाबा उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। बेटा, तुम्हें हमेशा जीने के लिए आज मरना होगा। बेटा, अब तुम सो जाओ। जब तुम सोकर उठोगे तो सब ठीक होगा। तुम्हारा फकीर जो कहता है उस पर भरोसा रखो। रुद्र के भिजे होठों से एक आह निकल गई। बाबा उसके साथ थे। वह अब और कुछ या इससे कम नहीं चाहता था। उसने बाबा की आंखों में गहराई तक झांका और धीरे धीरे अंधेरे ने उसे ढांप लिया। कुछ ही क्षण बाद उसके 3 पालतू दोस्त एक युवा जोड़े के साथ अंदर आए। कुत्ते चुपचाप बाबा के पास बैठ गए। युवा जोड़े ने रुद्र को पलंग पर लेटे देखा। उन्होंने देखा कि कुत्ते भी रुद्र को ही ताक रहे थे। उन्होंने इससे पहले कभी ऐसा शांतिपूर्ण दृश्य नहीं देखा था। पता नहीं क्यों उनके दिल में आया कि वे रुद्र के चरण स्पर्श करें। उन्होंने आगे बढ़कर रुद्र के पांव छू लिए। युवा जोड़े ने खाली पड़े कमरे को देखा। उस कमरे में दमकती ज्योति और रुद्र के तीनों दोस्तों के अलावा कोई नहीं था, पर किसी कारणवश दोनों को ही लगा कि कोई दिव्य नेत्र उन्हें ताक रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर से उस सोते हुए मनुष्य को देखा और कमरे से बाहर चले गए। बाबा ने तीनों कुत्तों को देखा। वे मुस्कुराए और कुत्तों की पूंछें लगातार हिलती रहीं। और इसी के साथ रुद्र का ये खूबसूरत सफ़र यहाँ पूरा होता है। द फ़कीर पुस्तक के लेखक रुजबे एन बरूचा और हिंदी अनुवादक रचना भोला यामिनी को धन्यवाद देते हुए और श्रोताओं की आध्यात्मिक प्रगति की शुभकामनाओं के साथ हम यहाँ विश्राम लेते हैं।